हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन के बाद आगे की तरफ सीखेंगे इंटीग्रेशन। बहुत अच्छी बात है कि डिफरेंशिएशन में बहुत सारे बच्चों ने साथ दिया, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आए। मुझे लगा कि सारे बच्चे लगभग 90% बच्चों ने जितने भी टच में हैं उन्होंने सीख लिया, और बहुत अच्छा लगा कि सारे आंसर्स उन बच्चों ने दिए और मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही भी थे। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एफर्ट लगाया। अब हम बढ़ते हैं आगे इंटीग्रेशन की तरफ। सही है। अब तुमसे कोई कहे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक तरीके से डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। देखो कैसे उल्टा होता है, कुछ फॉर्मूले से सीखेंगे हम, लेकिन आज हम सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे इंटीग्रेशन का। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन को इससे शो करते हैं, इसका सिंबल होता है ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसा, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। आगे dx लिखा होता है, आगे dx भी लिख सकते हो, dy भी लिख सकते हो, dt भी लिख सकते हो, जो तो जिस रिस्पेक्ट की बात की जाएगी वो लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ इंटीग्रेशन x की पावर n dx, याद रखना ये वही x की पावर n है जिसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 होता था। आज x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन पढ़ने का तरीका देखो, इंटीग्रेशन ऑफ पढ़ने का तरीका देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू आएगी x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इसका मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन कहीं देखोगे तो क्या लिखोगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहूँ इंटीग्रेशन x की पावर 10 dx, तो लिखोगे तुम इसको x की पावर 10+1 अपॉन 10+1 प्लस c। अगर इंटीग्रेशन x की पावर 29 dx, तो लिखोगे x की पावर 29+1 अपॉन 29+1 प्लस c। अगर नहीं लिखने का मन हो x की पावर 100 dx, तो लिखोगे x की पावर 100+1 अपॉन 100+1 प्लस c। अगर लिखने का मन हो x की पावर 7/5 dx, तो लिखोगे x की पावर 7/5 प्लस 1 अपॉन 7/5 प्लस 1 प्लस c। अगर कहीं लिखने का मन हो, देखते जाओ अब सीख रहे हो तुम, x की पावर -1/2 dx, तो लिखोगे x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। या कहीं मन हो इंटीग्रेशन x की पावर कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, अगर मान लो ऐसा लिखा हो 5 या 51 x की पावर -2/5 dx, अगर ऐसा लिखा हो 51 x की पावर -2/5 dx, तो 51 बाहर निकाल लो, 51 इंटीग्रेशन x की पावर -2/5 dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 51 इंटू x की पावर -2/5 प्लस 1 अपॉन -2/5 प्लस 1 प्लस c। क्लियर हो गई बात। तो ये जो पूरा हमने सिखाया, ये पहले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन सीख लिए हम लोगों ने। क्या चीज कि अगर x की पावर n dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है। c का नाम होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये आगे हम जब मैथमेटिक्स में पढ़ा करते हैं तो c की वैल्यूज भी निकाली जाती हैं, उसकी आपको जरूरत ज़्यादा नहीं है। फिजिक्स में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं सिखाऊंगा। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, आप इसको जल्दी से नोट करो, कॉपी में स्क्रीनशॉट लो और नोट्स में लिखना है इसको जल्दी से, प्लीज स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों ने कुछ डिफरेंशिएशन में चीजें सीखी थी, डिफरेंशिएशन में कुछ चीजें सीखी थी, जैसे हम लोगों ने सीखा था d/dx sin x, तो ये आता था cos x, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन आता था cos x, sin x का डिफरेंशिएशन आता था cos x। तो याद रखो, अगर मैं छोड़ो इसी को पहले देख लें, d/dx cos x तो होता था -sin x, फिर होता था
डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होता था सेक स्क्वायर एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होता था सेक एक्स टेन एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का होता था माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये डिफरेंशिएशन होता था कि साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सही है। मैंने बोला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब कि अब मैं इसको नहीं, इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो देखो क्या मिलेगा। तो मैंने इंटीग्रेट किया, सबसे पहले मैं इंटीग्रेट करूंगा cos x को, cos x dx, ये मिलता है sin x प्लस c। देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। ये डिफरेंशिएशन है और ये क्या है, इंटीग्रेशन है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन sin x का करो, sin x dx, तो ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, तो ये माइनस का cos x हो जाएगा प्लस c। हो गया उल्टा। देखो cos x का sin x और sin x का माइनस cos x। इसी तरीके से इसका करो sec स्क्वायर x dx, इसका कितना हो जाएगा tan x प्लस c। इंटीग्रेशन इसका करो sec x tan x dx, इसका कितना हो जाएगा sec x प्लस c। इसका करो इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा माइनस का cot x प्लस c। इंटीग्रेशन इसका करो cosec x cot x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस c। बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस c। तो तुम देख रहे हो इसका डिफरेंशिएशन ये होता था और इसका इंटीग्रेशन ये होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता था और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था और sin x का माइनस cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन है और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन है। क्या है? इंटीग्रेशन। और जब ये c लगा हुआ आ रहा है, अगर यहाँ पर c लगा हुआ आ रहा है, तो इस तरीके के इंटीग्रेशन को कहते हैं इंडेफिनिट। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे कांस्टेंट लगे हुए आ रहे हैं तो इसको कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया था, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझ में आ गए। ठीक है, तो cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c, sin x dx इक्वल टू माइनस cos x, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। एक बार देखोगे ध्यान से। अगर अब तुम ये कौन सा डिफरेंस इंटीग्रेशन सीख रहे हो, ये तुम कौन सा इंटीग्रेशन सीख रहे हो, ये तुम सीख रहे हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ रहेगा, जो है पता नहीं क्या है, फिक्स नहीं है, इंडेफिनिट है। क्लियर हो गई बात? तो इसको कहते हैं हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं मेरे बच्चों। आया ना? चलो ये हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट। तो ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? हो गया। आगे देखो, कुछ फॉर्मूला कवर करता हूँ, देखेंगे ध्यान से, समझो। कुछ फॉर्मूले ये हैं, जैसे कुछ फॉर्मूले ये कि फॉर्मूला है थोड़ा अलग से, इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब तुम लोगों को सिखाया था मैंने d अपॉन dx e की पावर x, ये e की पावर x रहता था, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता था। आज देखेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैंने बोला उल्टा होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। तो e की पावर x dx का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? e की पावर x ही होगा। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत ध्यान सुनना। एक बार एक आदमी की आदत थी, एक आदमी रोड चलते हुए कहता था मैं तुझे डिफरेंशिएट कर दूंगा, जो साइकिल वाला मिल जाए मैं तुझे इंटीग्रेट कर दूंगा। कार वाले को रोक के कहता था रुक जाओ मैं तुझको डिफरेंशिएट कर दूंगा। ऐसे चलता रहा कई महीनों तक।
एक दिन अचानक से वो मार्केट में गया, उसने एक आदमी को पकड़ के बोला उसका हाथ रोक, मैं जिसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, और एक को बोला मैं तुझे इंटीग्रेट कर दूंगा। उन दोनों ने बोला कर दो, हम तो e की पावर x है। नहीं समझे? e की पावर x होने का क्या मतलब है? कर दे भाई, कुछ भी कर दे, हमें तो हम तो वही रहेंगे। अगर तू हमें डिफ्रेंशिएट कर देगा तो भी हम वही, और तू अगर हमें इंटीग्रेट कर देगा तो भी हम वही। इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x होता है। क्लियर होगी बात? ये जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब समझो, अब हम देखेंगे डेफिनेट की जगह इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इनडेफिनेट की जगह डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसमें एक तो नई नाम सुनोगे, लिमिट। क्या नाम सुनोगे? लिमिट। इसमें लिमिट लगती है, लिमिट। अब ऐसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx, और यहाँ लिखा जाएगा a, यहाँ लिखा जाएगा b। ये लिखा जाएगा a और ये लिखा जाएगा b। ये तो तुमने सीख ही लिया था। ये a और b एक्स्ट्रा आ गए, a और b एक्स्ट्रा आ गए, तो इस a को कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। और जो b होता है इसको कहते हैं अपर लिमिट। b को क्या कहते हैं? अपर लिमिट। a को कहते हैं लोअर लिमिट, b को कहते हैं अपर लिमिट। सही है? तरीका देखो तो करते कैसे हैं। पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और जो लोअर लिमिट यहाँ होती है वो यहाँ लगा दो, जो अपर लिमिट ऊपर होती है वो यहाँ लगा दो। इतना सीख गए। फिर जो x है n प्लस 1 की जगह हम नहीं छूते क्योंकि वो तो कांस्टेंट होगा। जो x है एक बार उसकी जगह b रखते हैं, और जो x है एक बार उसकी जगह a रखते हैं। तो देखना ध्यान से, b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अब a रखो, a की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो एक बार b रखा तो इसको लिख दिया, एक बार a रखा तो इसको लिख दिया। क्लियर हो गई बात? और बीच में क्या लगा दिया? माइनस। तो फॉर्मूला कहता है, तरीका कहता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक क्वेश्चन देखो जल्दी से, अगर इंटीग्रेशन है 5 to 10 x की पावर 2 dx, x की पावर 2 dx, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और 5 to 10, तो x की पावर 3 अपॉन 3 5 to 10। एक बार मैंने कहा 10 वाला रखो, तो 10 की पावर 3 अपॉन 3, एक बार 5 रखो तो 5 की पावर 3 अपॉन 3, और बीच में क्या रख देंगे? माइनस। अगला देखते हैं इंटीग्रेशन 2 to 1 x की पावर 10 dx। जल्दी जल्दी सोचो, x की पावर कितना? 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1, और ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो क्या आया? x की पावर 11 अपॉन 11, 2 और 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या लिखा मैंने? 1 की पावर 11 अपॉन 11 माइनस 2 की पावर 11 अपॉन 11, आंसर। क्लियर हो गई बात? इसकी एक खासियत देख रहे हो, इसमें c नहीं आता, इसमें इंटीग्रेशन का कांस्टेंट नहीं आता, वो इंडेफिनिट में आता था। डेफिनिट तो हमको पता ही है कि भैया हम a से b जा रहे हैं, हम 5 से 10 जा रहे हैं, हम 2 से 1 जा रहे हैं, हमें फिक्स है, हम फिक्स हैं, इसमें हमें पता है ये डेफिनिट है, वो इंडेफिनिट था। इंडेफिनिट था इसीलिए कांस्टेंट आता था, पता नहीं कितना इंडेफिनिट। यहाँ पे सब कुछ पता है, इसलिए यहाँ पे कोई c या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है। क्लियर हो गई बात? इसको जल्दी से नोट करो फटाक से, स्क्रीन शॉट करो बच्चे जल्दी से। तो x की पावर n, ये इसको हमने सीखा डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक तरीका होता है, a to b x की पावर n dx, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 a to b, और b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस a की पावर n। ये b रखोगे कहाँ? बच्चों के दिमाग में आता है b कहाँ रखते हैं? नीचे ना, b कहाँ रखते हैं? नीचे ना, b रखो x की जगह, b रखो x की जगह, a रखो x की जगह, एक बार ये रखो, एक बार ये रखो, माइनस लगा दो। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले कोई तुमसे कहे इंटीग्रेट x की पावर 2 प्लस x की पावर माइनस 5 प्लस साइन x प्लस e की पावर x dx। कोई कहे कि इसको इंटीग्रेट करना है,
कोई कहे कि इसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर 2 प्लस x की पावर -5 प्लस साइन x प्लस e की पावर x dx, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है बेटा, ये इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, इसको केंचुआ मत समझना कि ये केंचुआ बना दिया कहीं से, ये इंटीग्रेशन का साइन है। जो नीचे लगता है वो लोअर लिमिट, जो ऊपर लगता है वो अपर लिमिट। ये वो चीज होती है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेट करता है। और यहाँ पर जो भी चीज होती है वो इंटीग्रेट होता है, ये इंटीग्रेट होगा, ये करेगा, इसका हेल्प लेके, इसकी हेल्प लेके ये इसको इंटीग्रेट करेगा, x dx। बात समझ में आ गई? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो क्या करें, इंटीग्रेट पहले सबके साथ अलग अलग लिख देंगे। तो x की पावर 2 dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -5 dx प्लस इंटीग्रेशन क्या sin x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। बात समझ में आ गई? सबको साथ अलग अलग कर दिया, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, x की पावर 2 dx प्लस x की पावर -5 dx प्लस sin x dx प्लस e की पावर x dx। क्लियर हो गई बात? सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, x की पावर 2 dx है। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट तो लगी नहीं है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर अपर कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लास्ट में c लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लास्ट में हमको सी लगाना पड़ेगा। ध्यान देना एक एक छोटी छोटी बात को, बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, जो मुझे लग रहा है सारे बच्चे देख रहे हैं और सारे बच्चों को समझ में भी आ रहा है नहीं? अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ इस तरीके की बातें होंगी, नहीं समझ में आए, तो मुझे तुरंत फोन कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है, फोन नंबर आपके पास है नहीं? आराम से उसको पूछ सकते हैं बेझिझक कि यार स्टेप समझ में नहीं आया, चाहे कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सारे मैक्सिमम सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आंसर आ रहे हैं तो बिना समझे तो आंसर आ नहीं रहे हैं, या तो आंसर नहीं आते, आंसर आ रहे हैं इसका मतलब कि सबको समझ में आ रहा है। हाँ, हो सकता है कि 2-4-5% बच्चे ऐसे हो जो नहीं आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? यू आर फ्री टू आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस एट एनी टाइम टू मी। क्लियर? इसको देखो, तो x की पावर 2 dx, तो इसको कैसे सॉल्व करें? x की पावर वही फॉर्मूला 2 + 1 / 2 + 1, यहाँ कुछ मत लगा देना, प्लस x की पावर -5 + 1 / -5 + 1, ठीक है? प्लस sin x का माइनस cos x, अभी बताया था, प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस c, ठीक है? सॉल्व कर देंगे तो x की पावर 3/3 प्लस x की पावर -4/-4 प्लस माइनस क्या cos x प्लस e की पावर x प्लस c, आंसर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, ये स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन 2/5 e की पावर x प्लस ब्रैकेट में 5/11 sin x प्लस 11/3 cosec x cot x प्लस 19/17 x की पावर -21/5 प्लस 9/5 x की पावर -7/11, और इसको कहा dx करो, और इसको बोला कि इसको इंटीग्रेट करो। देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, कौन कौन बच्चा कर सकता है? 2/5 e की पावर x को इंटीग्रेट करना है, 5/11 sin x को इंटीग्रेट करना है, 11/3 cosec x cot x को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन सिखाया था। 19/7 x की पावर -21/5 को 9/5 x की पावर -7/11 को dx करना है, इंटीग्रेट करना है। समझ में आ रही बात? देखो कैसे इंटीग्रेट कर, सबको अलग अलग कर लेंगे पहले। तो इंटीग्रेशन 2/5, देखो बेटा 2/5 e की पावर x dx प्लस 5/11 sin x dx। dx जरूर लगाना, ये dx जरूर लगाना, क्योंकि सबको इंटीग्रेट यही करेगा, इसको भी ये करेगा, इसको भी ये करेगा। प्लस इंटीग्रेशन 11/3 cosec x cot x dx प्लस 19/17 इंटीग्रेशन x की पावर -2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन
9/5 एक्स की पावर -7/11 dx। सही है, सबको अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद इंटीग्रेट कर दो, आसान है। देखो 2/5 बाहर, इंटीग्रेशन में e की पावर x dx प्लस 5/11 बाहर, क्या sin x dx प्लस 11/3 बाहर, क्या cosec x cot x dx प्लस 19/17 बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर -2/3 dx प्लस 9/5 बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर -7/11 dx। बात समझ में आ गई? सॉल्व करेंगे। 2/5 e की पावर x होता है, 5/11 sin x का माइनस cos x होता है, 11/3 माइनस cosec x cot x का बताओ क्या होता है? ये cosec x cot x का क्या होता है? माइनस cosec x। चीटिंग करो, चीटिंग करो कॉपी में देख देख के, फॉर्मूले की माइनस cosec x प्लस 19/17 बाहर, x की पावर -2/3 प्लस 1 अपन -2/3 प्लस 1 प्लस 9/5 x की पावर -7/11 प्लस 1 अपन -7/11 प्लस 1 और प्लस c। ये लगाना मत भूलना क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये c लगाना मत भूलना। ये c क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। सॉल्व कर दो तो 2/5 e की पावर x माइनस 5/11 cos x माइनस प्लस माइनस 11/3 cosec x। ये देखो माइनस, ये नीचे कितना आएगा? 1/3 आएगा, -2/3 प्लस 1 कितना आएगा? 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 और 1/3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 19 3 जा 57, तो प्लस का 57/17 x की पावर 1/3। ये माइनस का 7/11 है तो 4/11 आएगा। क्या आएगा? 4/11, 11 ऊपर चला जाएगा, 11 9 या 99 प्लस का अपॉन नीचे 4 था तो 4 5 20 x की पावर 4/11 प्लस c, और ये रहा आंसर। बात समझ में आ गई? तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि जिसमें कोई अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं लगी रहती है। तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, आगे बढ़ो। चलो हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन का, इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन का। जल्दी देखो मेरे बच्चों, डेफिनिट इंटीग्रेशन का ये रहा। अगर बोला 2 to 3 x की पावर 5 प्लस x की पावर -6 प्लस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x की पावर 1, और ये हो गया बाहर dx। यहाँ है, ये है, यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या लगाया? 2 to 3 x की पावर 5 प्लस x की पावर -6 प्लस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, वो भी अब डेफिनिट इंटीग्रेशन है। डेफिनिट जानते हो, वही लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जिसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते थे। सी इसमें नहीं लिखते थे, यार समझ लो, सी इसमें नहीं लिखते थे। तो देखो क्या समझ में आई बात? तो सबसे पहले मैं इसको अलग अलग करूंगा, अलग अलग, इस बार अलग अलग करने का तरीका देखना। इंटीग्रेशन 2 to 3 x की पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 x की पावर -6 dx माइनस प्लस 2 to 3 x की पावर 3 dx माइनस 2 to 3 x की पावर 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx। सबको अलग अलग कर लिया, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। और किसी की पावर नहीं होती है तो 1 होता है भाई, जिसके साथ कोई नहीं होता। अमिताभ बच्चन तो कह के गए थे जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा होता है। फिजिक्स में अलग होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। क्लियर? एक्स के साथ कुछ नहीं था पावर में तो एक्स के साथ यहाँ 1 था। ठीक है, अमिताभ बच्चन की बातों में मत जाना, यहीं रहना जरा। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत खतरनाक बात। अब मुझे तो ये वीडियो बनाने समय डर लग रहा है, इससे मैं रात के बज रहे हैं 2:30-3, लगभग 3 बज रहे हैं। इतना बड़ा, इतना अच्छा लग रहा है इस समय वीडियो बनाना, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। बस डर इस बात का लग रहा है कि इस बोर्ड के पीछे से किसी चुड़ैल आंटी का हाथ ना आ जाए। और डर भी लगता है यार हमको, तो पीछे से अगर किसी आंटी का हाथ आ गया ना इस समय, बस बेहोश हो गई, वीडियो का खत्म। इंटीग्रेशन सिखा देंगे भूत आके यहाँ पे इसी कमरे में। देखो कोई बात नहीं, देखते हैं, जिसका हाथ आएगा उसको कहेंगे थोड़ी देर बैठ के पढ़ लो फिजिक्स यहाँ पर।
भूत भी कहेगा हटो यार, कहाँ चक्कर में डाल रहे हो हमें, अच्छा खासा तो हम इसी वजह से मरे थे, फिर से वही चीज पढ़ो, वो नहीं हो सकता। कोई नहीं, देखो आएगा तो देखा जाएगा। बहुत डर लगता है भूतों से, तो पता नहीं क्या क्या करते हैं वो पकड़ने के बाद। तो देखो 2 की पावर 3 x की पावर 5 dx समझ गया ना। अब देखो क्या है, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, 2 प्लस 2 की 2 तो 3 प्लस इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 6 प्लस 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 1 क्या 2 to 3 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 क्या 2 to 3 माइनस, सही है। अब माइनस देखो ये x की पावर 2 है ना, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 क्या 2 to 3 माइनस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या 2 to 3 प्लस। अब ये सी नहीं लगाना है, इसमें सी नहीं लगाना है क्योंकि कांस्टेंट नहीं लगना है। तो देखो x की पावर 6 अपॉन 6 क्या 2 to 3 प्लस x की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5 2 to 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 2 to 3 माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 2 to 3 माइनस x की पावर 2 अपॉन 2 2 to 3। समझ में आ गई बात। अब देखो ध्यान से, तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 की पावर 6 अपॉन 6 माइनस 2 की पावर 6 अपॉन 6। देखो मैंने क्या बोला था, एक बार x की जगह 3 रखो तो 3 की पावर 6 अपॉन 6, एक बार x की जगह 2 रखो। यार 6 की जगह में कुछ मत रख देना यार कहीं, यानी कि 6 की जगह रखे पड़े, जो बताया नहीं उसको कैसे समझोगे। x की जगह 3 रखो और x की जगह 2 रखो, रख दिया 3 x की जगह 2 और बीच में माइनस लगा दो प्लस प्लस। x की जगह एक बार 3 रखो 3 की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5, एक बार x की जगह 2 रखो तो 2 की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5, ब्रैकेट 1 माइनस लगाना ही है। ये वाला माइनस देखो, ये वाला प्लस, एक बार x की जगह 3 रखो तो 3 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ये वाला, एक बार 3 रखो तो 3 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस, एक बार x की जगह 3 रखो 3 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 2 रखो तो 2 की पावर 2 अपॉन 2 आंसर। तुम चाहो तो इसको सॉल्व करो, चाहो क्या तुमको करना ही है सॉल्व, मैं थोड़ी करूँगा सॉल्व इसको। अब ये भी तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, 6 एलसीएम लो 3 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 को सॉल्व नहीं कर सकते, 5 एलसीएम लो सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्ही को सॉल्व करना है, आंसर मैंने इसको सिखा दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। मैंने आपको ये इंटीग्रेशन इसलिए सिखाया कि हमें आगे की तरफ इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब एक तरीके से होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन क्या करता है, चीज़ों को बड़ा करता है, छोटी चीज़ों को बड़ा करता है। इसका ही यूज करके हम आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज आप लोगों ने सीखा इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बोलूँ मैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, बड़ा करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब छोड़ना, तोड़ना, छोटा करना। चलो इंटीग्रेशन में तुमने फॉर्मूला सीख लिए, वही x की पावर n dx में x की पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1। डिफरेंशिएशन में जो भी साइन cos tan cos x cos था उसका उल्टा सीख लिया। फिर हम लोगों ने सीखा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है, इनडेफिनेट में लोअर और अपर लिमिट नहीं होती है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लास्ट में सी लगता है जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं लगता है क्योंकि सब कुछ फिक्स है। हमें 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर जाना है तो कांस्टेंट है बात का, हम तो पता था ना कि हमें इतना ही जाना है। अगर हमें कहता है कि जाना है तुमको, क्या पता कहाँ तक जाना है, तो कांस्टेंट लगाओगे, वो कांस्टेंट तुमको बताएगा कहाँ जाना है। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो इंटीग्रेशन का ये पार्ट जरूरत के हिसाब से हमने खत्म किया। फिर आगे इसका फिजिक्स में क्या यूज है मैं तुरंत आऊँगा लेकर आप लोगों के सामने, अपने बच्चों के सामने नेक्स्ट वीडियो। आप इसको देखें, सीखें, नोट करें, जो अब दिमाग में आए। जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन करने को नहीं दे रहा हूँ मैं आज आपको। थैंक यू।